नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक में। आज हम भूगोल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के बारे में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल स्टडी विद विवेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया। तो आपको याद रखना है, जर्मन के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आज के सभी महाद्वीप पहले एक विशाल भूभाग का हिस्सा थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार आज के जो सभी महाद्वीप थे पहले एक विशाल भूभाग का हिस्सा थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। महाद्वीपीय विस्थापन का अर्थ है महाद्वीप स्थिर नहीं है, बल्कि वे धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। वेगनर के अनुसार क्या है, महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि वे धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। वेगनर के अनुसार करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक विशाल महाद्वीप था। पेंजिया एक विशाल भूभाग है और पैंथालासा एक विशाल महासागर। तो आपको याद रखना है, पेंजिया है एक विशाल भूभाग है और पैंथालासा एक विशाल महासागर। पेंजिया जो एक विशाल भूभाग था, तो पेंजिया का विभाजन कैसे हुआ? लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। लॉरेशिया उत्तरी भाग है जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का अधिकांश हिस्सा। तो आपको याद रखना है, लॉरेशिया में उत्तरी भाग उत्तर अमेरिका और यूरोप और एशिया का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल था। गोंडवाना लैंड, इसमें दक्षिणी भाग भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। धीरे धीरे ये भाग अलग होते गए और वर्तमान महाद्वीपों में निर्माण हुआ है। अब देखते हैं वेगनर द्वारा दिए गए प्रमाण। तो क्या प्रमाण देते हैं अल्फ्रेड वेगनर? महाद्वीपों का मिलान, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट एक दूसरे से मेल खाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे पहले जुड़े हुए थे। दूसरा है जीवाश्म प्रमाण, एक ही प्रकार के जीवों का जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों पर पाए गए। इससे पता चलता है कि ये महाद्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे। अगला है सेलों की समानता, अलग अलग महाद्वीपों में समान प्रकार की चट्टानें और पर्वत पाए जाते हैं। पूरा जलवायु प्रमाण, आज जो क्षेत्र गर्म है वहाँ हिमनदों के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पहले इन क्षेत्रों की स्थिति अलग थी। वेगनर के सिद्धांत की सीमाएं, वेगनर यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि महाद्वीप किस बल के कारण खिसकता है, उनकी विस्थापन की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। इसी कारण प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकारा नहीं। आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं तो बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्लेटें लगातार गतिशील है। इस सिद्धांत ने वैज्ञानिक के विचार को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इस प्रकार महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत भूगोल की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सभी महाद्वीप पहले पेंजिया नामक एक विशाल भूभाग थे और समय के साथ अलग होकर वर्तमान स्थिति में पहुँचे। तो भारत भी पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में यह उत्तर की ओर बढ़ा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत एशिया से टकराया और इसी टक्कर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल स्टडी विद विवेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।